Hello students, how are you? Today I will teach you the rest part of chapter number 6, Animals and their shelters. हाफ पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा चैप्टर के बारे में। एनिमल्स एंड शेल्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था, एनिमल्स और उनके फ्रेंड्स। वे एनिमल्स अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। कोई भी अकेला रहना पसंद नहीं करता है। जैसे आप नहीं करते हैं वैसे ही आपके एनिमल्स भी अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वे भी ग्रुप में रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। उनके बेबीज के लिए उन्हें हंटिंग करना होता है। कंपेनियनशिप के लिए वे भी ग्रुप में रहते हैं। यस, मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ लायन इज कॉल्ड प्राइड। यस, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? आप बताएंगे आंसर? पढ़ा तो होगा आपने घर पे, फिर से पढ़ा होगा, है ना? तो आप आंसर दीजिए। वॉल्फ, जैकल एंड फॉक्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बताएगा कोई? यस यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। पैक्स, पैक्स कहते हैं इनके ग्रुप को हम। एंड नेक्स्ट बताइए, डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं हम? कौन बताएगा? डोमेस्टिक एनिमल्स हम किन्हें कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को कहते हैं जिन्हें हम घर पे पालते हैं, जैसे काउ, बफेलो। दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स। यस, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं? फिश के ग्रुप को हम शूल कहते हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर होते हैं। जैसे बफेलो, काओ, इनकी बॉडी पर बहुत कम हेयर होते हैं। पोलर बियर है, उसकी बॉडी पर बहुत सारे हेयर होते हैं लाइक फर। तो जो भी एनिमल जिस टाइप के रीजन में रहता है उसी टाइप के उसके हेयर होते हैं। जैसे कोई भी एनिमल कोल्ड एरिया में रहता है तो उसकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर होती है, हेयर होते हैं। एंड जो एनिमल हॉट रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी पर हेयर कम होते हैं। Animals that live in hot region have less fur to allow it to stay cool. Animals जो hot region में रहते हैं, गर्म क्षेत्र में रहते हैं, उनकी बॉडी पर फर बहुत कम होती है, हेयर बहुत कम होते हैं, जिससे उनकी बॉडी कूल रह सके, वे अपने आप को कूल रख सके। Animals such as elephants and rhinoceros have little or no body hair. एनिमल्स जैसे राइनासोर है, एलिफेंट है, ये हॉट रीजन में रहते हैं तो इनकी बॉडी पर लिटिल हेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा कम हेयर होते हैं, ना के बराबर होते हैं। फिश आर कवर्ड विद वेट स्केल्स। फिश की बॉडी वेट स्केल से कवर्ड होती है। दीज प्रोवाइड अ वाटर प्रूफ कवरिंग। इससे इनकी बॉडी वाटर प्रूफ कवरिंग प्राप्त करती है, यानी वो वेट नहीं हो पाती है। फ्रॉग्स हैव नेक्ड स्किन विदाउट हेयर। फ्रॉग की स्किन नेक्ड होती है, विदाउट हेयर, पोरस स्किन होती है इनकी, जिससे मर्ड में, वाटर में अच्छे से ब्रीथिंग कर पाते हैं। दे यूज इट टू ब्रीथ अंडर वाटर। वे वाटर के अंदर ब्रीथिंग कर सकें। बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स की बॉडी कवर्ड होती है फीदर्स से। छोटे छोटे पंख होते हैं इनके, उन्हें फीदर कहते हैं। दे हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई। ये इनकी हेल्प करते हैं फ्लाई करने में, उड़ने में। बर्ड्स की हेल्प फीदर्स करते हैं, फीदर्स की हेल्प से वे फ्लाइंग कर सकते हैं। Now we study about animals ears. एनिमल्स के ईयर्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से एनिमल के कहाँ कहाँ और किस किस टाइप के
ईयर्स होते हैं। ऑल मैमल्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स। जितने भी मैमल्स होते हैं बच्चों, उनके एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स इट मीन्स उनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। नो वन ईच साइड ऑफ द हेड। किसी के भी नो वन नो ईच साइड ऑफ हेड। वन ऑन ईच साइड ऑफ द हेड। हेड के ईच साइड में वन ईयर होता है। यू कैन सी देयर ईयर्स। आप उनके ईयर्स देख सकते हैं। इट मीन्स यू कैन सी मैमल्स ईयर्स। दे वेरी वाइडली इन शेप, but the internal parts are usually much the same as in humans. They are very widely in shape. वे अलग अलग आकार के अलग अलग शेप में होते हैं। एंड बट द इंटरनल पार्ट आर यूजुअली मच द सेम एज इन ह्यूमंस। और उनका जो इंटरनल पार्ट होता है वो सभी का सेम होता है। इट मीन्स जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जितने भी मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स का इंटरनल पार्ट ह्यूमन बीइंग की तरह सेम होता है। An elephant has a big external ears. It uses them to hear and to fan itself. Donkeys, rabbits, and giraffes also have big ears. Although the hippopotamus is a big animal, it has small ears. Children, an elephant has big external ears. एक elephant के external ears होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। It uses them to hear and to fan itself. अब वह अपने ears का यूज hearing में तो करता ही है, साथ के साथ वो इनका यूज फैन के रूप में भी करता है। Donkeys, rabbits and giraffes also have big ears. इनके big ears होते हैं, बड़े बड़े ears होते हैं। Although the hippopotamus is a big animal, जबकि hippopotamus, this is the hippopotamus animal, ये साइज में बहुत बड़ा होता है। It has small ears. इसके small ears होते हैं। We cannot see the ears of some animals. हम कुछ animals ऐसे होते हैं जिनके हम ears नहीं देख सकते हैं। These animals have internal ears. इन एनिमल्स के इंटरनल ईयर्स होते हैं, आंतरिक ईयर्स होते हैं। बर्ड्स हैव टिनी हॉल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड। बर्ड्स के टिनी हॉल्स होते हैं उनके सर के दोनों साइडों की तरफ, बट वे हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनकी जो फीदर्स होती हैं वो उसे कवर्ड करके रखती हैं। बर्ड्स कैन पिक अप द फेंटेस्ट साउंड। बर्ड्स बहुत ही फेंटेस्ट साउंड लिसन कर सकती हैं, बहुत ही हल्की, बहुत ही मंदी साउंड वे सुन सकती हैं। दिस इज व्हाट हेल्प्स देम टू सर्वाइव, जिससे उन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। देयर ईयर्स आर स्मॉल ओपनिंग इन स्कूल एंड आर प्रोटेक्टेड बाय फीदर्स। देयर ईयर्स आर स्मॉल ओपनिंग। इनके ईयर्स स्मॉल ओपनिंग होते हैं। इन द स्कूल में होते हैं, उनके सर पे होते हैं। एंड आर प्रोटेक्टेड बाय फीदर्स, एंड वे फीदर्स से कवर्ड होते हैं। उनके ईयर्स उनकी सर पे यानी उनकी खोपड़ी में होते हैं, स्कूल में होते हैं, जो ओपनिंग होते हैं, खुले हुए होते हैं। और वे उनकी फीदर्स से उनके छोटे छोटे जो पंख होते हैं उनसे भी कवर्ड होते हैं, ढके हुए होते हैं। Fishes to have ears but no external ones like we have. अब हम बात करते हैं फिश। आपने देखा होगा ब्यूटीफुल फिश, आपने देखी है? छोटी छोटी सुंदर सुंदर फिश। यस, उन्हीं की बात कर रही हूँ मैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। फिशेज टू हैव ईयर्स। फिशेज के भी ईयर्स होते हैं बट नॉट एक्सटर्नल वंस लाइक वी हैव। लेकिन उनके ईयर्स एक्सटर्नल नहीं होते हैं
आपकी तरह दिखाई नहीं देते हैं। दे कैन हियर साउंड्स मेड इन वाटर। वे सुन सकते हैं जो वाटर में साउंड होती है उसे, एंड बट दे हियर ओनली फेंट साउंड मेड इन द एयर। लेकिन वो एयर में बहुत ही फेंट साउंड सुन सकते हैं, बहुत ही मंदी आवाज सुन सकते हैं। पोलर बियर हैव स्मॉल नर्व्स इंस्टेड ऑफ ears which they can close while swimming। पोलर बियर के जो ears होते हैं वे बहुत ही स्मॉल नर्व्स होती हैं, यानी बहुत ही एक तरह के का उनके ears की जगह सूजा हुआ सा दिखाई देता है, सूजन सी दिखाई देती है। बस थोड़ा सा हमें महसूस होता है कि वहां पर उनके ears हैं इंस्टेड ऑफ ears which they can close while swimming। और वे भी जब वे स्विमिंग करते हैं तो वो क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। स्नेक्स डोंट हैव ears at all। स्नेक्स के ears नहीं होते हैं, स्नेक्स के कान बच्चों नहीं होते हैं। they sense vibration on the ground। वे फील कर सकते हैं ग्राउंड के वाइब्रेशन को, ग्राउंड की कंपन को वो फील कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं। बैट्स यूज देयर ईयर्स टू सी। बैट्स अपने ईयर से देख सकती हैं। बैट्स मेक क्लाउड क्राइज दैट आर टू हाई पिच्ड फॉर द ह्यूमन ईयर्स। दीज क्राइज बाउंस ऑफ every object and echo back। These cries bounce off every object and echo back। The bat's ears catch the echo and love and help the bat know the location of everything around it। Yes children, bat अपने ears से देख सकती है। bat एक loud cry बनाती है और इस तरह की क्राई बनाती है वो कि बहुत ज़्यादा साउंड होती है उसकी, और फिर वो किसी भी ऑब्जेक्ट से जाके टकरा जाती है, बाउंस करती है एंड इको बैक हो जाती है वो। और यही इको जो बैक होकर आती है, इसी की हेल्प से उसे किसी भी डेंजर का, किसी भी लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यस बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। चलिए अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। अ पैक इज यूजुअली मेड अप ऑफ 8 to 15 एनिमल्स। एक पैक में, पैक क्या होता है बच्चों, क्या बताया था मैंने आपको? पैक वॉल्व, जेकाल एंड फॉक्सेस के ग्रुप को कहते हैं हम पैक। तो एक पैक में कितने एनिमल्स होते हैं? 8 to 15। एक ग्रुप में जो वॉल्व, फॉक्स या जेकाल्स का ग्रुप होता है, इसमें 8 to 15 एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बीज मेक अ बिहाइव। बीज मेक अ बिहाइव। मधुमक्खियां सारी मिलकर जो एक ग्रुप में रहती हैं वे बिहाइव बनाती हैं रहने के लिए, जैसे आप लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स लाइक आंट्स, टर्मिट्स एंड बीज लिव इन ह्यूज कॉलोनीज। एनिमल्स जैसे आंट्स, टर्मिट्स एंड बीज, ये कहाँ रहते हैं? इनके ग्रुप को क्या कहते हैं? हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स दैट लिव इन हॉट रीजन्स हैव लेस फर। जो भी एनिमल्स हॉट रीजन्स में रहते हैं उनके लेस फर होते हैं। ठीक है, गर्मी से बचने के लिए उन्हें गर्मी कम लगती है। एंड जो कोल्ड रीजन में रहते हैं उनकी फर कैसी होती है? हैवी होती है, मोर होती है, फर होती है उनकी मोर एंड हैवी या हेयर होते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स की बॉडी किससे कवर होती है? फीदर्स से कवर होती है। सभी बर्ड्स की बॉडी छोटे छोटे पंखों से कवर्ड होती है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स हैव टिनी होल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। बर्ड्स के हेड पर दोनों साइडों में, यानी ईच साइड में होल्स होते हैं और 2 होल्स होते हैं जिनसे वो सुन सकती हैं, जो वो उनके ईयर का वर्क करते हैं। और फीदर से इनकी बॉडी कवर होती है तो उनके ये हॉर्स भी
फीदर से कवर होते हैं, तो इनके ईयर्स इंटरनल होते हैं, इससे वे सुन सकती हैं। और जो फीदर से कवर होते हैं उनके हॉर्स, उससे वे सरवाइव करने में उन्हें हेल्प मिलती है। ओके, नेक्स्ट है 7, बैट्स यूज देयर ईयर्स टू सी। यस बेटा, बैट्स यूज देयर ईयर्स टू सी। आकृति, आपका ध्यान कहाँ है? पुट योर पेंसिल प्रॉपरली। ओके, बैट्स यूज देयर ईयर्स टू सी। बैट्स अपने ईयर्स की हेल्प से सुन सकती हैं। यस, ये एक तरह की इको बनाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, साउंड निकालती है, और वही साउंड इनकी टकरा के वापस आते हैं, जिसको इको कहते हैं। ठीक है, और उसी की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करती हैं, अपना प्रे प्राप्त करती हैं, ये शिकार प्राप्त करती हैं। ओके ओके, और कहीं भी अपना निकलने का, जाने का रास्ता भी इसी की हेल्प से ये निकाल लेती हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स चलते हैं, ट्रू फॉल्स की तरफ। नंबर 1, एनिमल्स दैट लिव इन अ ग्रुप हैव अ मास्टर। डू यू नो every animals group have a leader, not a master. Okay beta, like our family members, in our family we have a leader who take decisions in our family. Okay, animals that live in a group have a master. Not, this is false. Animals that live in a group have a leader. Usually a male lion hunt for prey. Usually a male lion hunt for prey. This is false, because usually a female lions hunt for prey for their young ones, for their children. Okay, next, the queen bee lay the eggs. Yes, this is true. Queen bee lay the eggs. Number 4, animals like yaks, musk oxen and bears live in very cold areas. Yes, true. Animals जैसे याक, मस्क ऑक्सन एंड बियर्स कोल्ड रीजन्स में रहते हैं। All mammals have internal ears. No, this is false. All mammals, how is possible? Like cow, like buffalo, have external ears? Huh? Then it is false. Number 6, an elephant use its ears to hear and to fan itself. Yes, this is true. एक एलिफेंट अपने ईयर्स को सुनने में यूज करता है, जैसे आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, भवेश भी करता है। हाँ, सारी क्लास ही तो करती है, ऑल सभी करते हैं, ना कि मैं तुम ये वो सब, बल्कि सब करते हैं ना। क्यों, एग्री हैं आप इस बात से? नहीं है? आपको लगता है कोई ऐसा है जो अपने ईयर्स का यूज नहीं करता है? बेटा सभी करते हैं। एंड टू फैन इटसेल्फ, और फैन करता है। फैन का मतलब क्या है? पंखा करता है, कूलर करता है? हाँ, नहीं। वो अगर कोई भी इंसेक्ट उसे परेशान करता है तब वो फैन करता है। जैसे आपने देखा होगा डॉग, काऊ, बफेलो अपनी टैल का यूज करते हैं फैन करने में, जब उन्हें कोई परेशान करता है, मक्खी, मच्छर। शाम के टाइम में आप देखिए बफेलो, काऊ को ये क्या करते हैं, अपने इंसेक्ट्स को भगाते हैं वहां से अपनी टैल के माध्यम से, टैल के द्वारा। तो इसी टाइप से एलिफेंट भी करता है। ओके, birds can pick up the loudest sounds. Do you know birds can pick up the faintest sound? I already teach it. Birds can pick up the faintest sound, not loudest sound. So this is false. Have you understand everyone? Yes, no, tell me. No. Okay, चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आइए, नो प्रॉब्लम। Okay, let's start. A pack is usually made up of 8 to 15 animals. A pack is usually made up of 8 to 15 animals. एक पैक
वॉल, फॉक्स, जैकास का जो ग्रुप होता है उसे हम पैक कहते हैं। एंड पैक में कितने एनिमल्स पाए जाते हैं? 8 to 15 एनिमल्स एक पैक में पाए जाते हैं। ए पैक इज यूजुअली मेड अप ऑफ 8 to 15 एनिमल्स। सेकेंड, bees make a beehive to live in. bees make a beehive to live in. bees बनाती है beehive रहने के लिए। किसमें रहती है bees? beehive में। like us, we live in our house। हाँ, सभी कहीं ना कहीं रहते हैं। कोई नेस्ट में रहता है, कोई कॉलोनी में रहता है, कोई beehive में रहता है। ठीक है, इसी तरह से bees beehive में रहती हैं। Third, next like ant, insects like ant, termites and bees live in huge colonies. Insects जैसे ants हैं, termites हैं, bees हैं, ये कहाँ रहते हैं? colonies में रहते हैं। Next, animals that live in hot regions have less fur. Animals that live in hot regions have less fur. जो भी एनिमल्स हॉट रीजन में रहते हैं उनकी लेस फर होती है, बहुत कम बाल होते हैं उनकी बॉडी पर, जैसे काव है, बफेलो है, कैमल है। एंड जो एनिमल्स कोल्ड रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी पर मोर फर होती है, हैवी फर होती है, जैसे पोलर बियर है। नेक्स्ट, बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स हैव अ बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स। बर्ड्स की बॉडी कवर होती है फीदर्स से। फीदर्स पंख, छोटे छोटे पंखों से बॉडी कवर होती है बॉडी इनकी बर्ड्स की, जिससे सरवाइव करने में इन्हें हेल्प मिलती है। और इनके जो ईयर्स होते हैं वो भी इससे कवर्ड होते हैं, उससे भी इन्हें सरवाइव करने में हेल्प मिलती है। Birds have tiny holes on both sides of their head. Yes, birds के स्कूल में holes पाए जाते हैं जिससे वो सुन सकती हैं, ears का काम करती हैं। They have internal ears. इनके ears कैसे होते हैं? Internal ears होते हैं इनके, ना कि इनके ears externals होते हैं। चलिए नेक्स्ट 7, Bats use their ears to see. Bats अपनी ears का यूज करती हैं सुनने में। किस में यूज करते हैं? सुनने में, सॉरी देखने में। सुनने में भी करते हैं और देखने में भी यूज करते हैं अपने ears का। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स। चलिए अब बताइए ट्रू फॉल्स आप। एनिमल्स दैट लिव इन अ ग्रुप हैव अ मास्टर। एनिमल्स जो ग्रुप में रहते हैं उनका लीडर होता है, ना कि मास्टर होता है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं उनका एक लीडर होता है, जो भी या तो एल्डेस्ट होता है उनकी फैमिली में, उनके ग्रुप में कोई एल्डेस्ट मेंबर होता है या एक्सपीरियंस्ड मेंबर होता है, वो लीडर होता है, उसे लीडर कहते हैं, ना कि मास्टर। सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ओके, हैव यू अंडरस्टैंड? Next, usually the male lions hunt for prey. This is false because usually the female lions hunt for prey. You know very well. Okay, I have taught you in last class. Next, the queen bee lays the eggs. Yes, the queen bee lays the eggs. So this is true. Okay. Next, animals like yaks, musk oxen and bears live in very cold areas. Animals like yaks, musk oxen and bears live in very cold areas. This is true. And all animals have internal ears. No, this is false. Okay? All mammals have internal ears. This is false because all mammals have not internal ears. An elephant uses its ears to hear and to fan itself. An animal uses its ears to hear and to fan itself. एक एनिमल यूज करता है फैन, अपने
ईयर्स को सुनने में एंड फैन करने में. दिस इज ट्रू. Birds can pick up the loudest sound. False. Birds can pick up the loudest sound. Birds can pick up the faintest sound. Okay, बेटा? Have you understand? तो क्या सीखा आपने? अब आप सभी अपनी बुक फिल करेंगे by pencil. Not use the pen in your book. Nobody will use the pen in your book. Okay, and in next class I will listen. Okay, so you will learn this chapter completely. Okay, bye bye.